पुलिस वाले ने पोपटलाल को पकड़कर जेल में डाल दिया। पोपटलाल गुजारिशें करने लगा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी वह बोला, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम एक अपराधी हो, तुमने दो अपराध किए हैं। पहला, तुम एक आवारा हो और दूसरा, तुम्हारे पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है। पोपटलाल गुजारिशें करने लगता है। तभी पुलिस वाले को उस पर तरस आ जाता है और वह सोचता है इसका क्या किया जाए। फिर वह उसे तालाब में फेंकने का प्लान बनाता है। वह पोपटलाल को एक तालाब में फिकवा देता है। पोपटलाल इतना घबरा चुका होता है कि वह काफ़ी देर तालाब में पड़ा रहता है, परंतु लक्कड़ का होने की वजह से वह डूब नहीं पाता। फिर थोड़ी देर बाद वह तैरकर तालाब से बाहर आ जाता है। वह ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी उसे एक लड़की बहुत देर से देख रही होती है। वह पोपटलाल के पास आती है और उसे कहती है, इस गंदे कीचड़ में तुम क्या कर रहे थे? तभी पोपटलाल अपने साथ घटित सारी घटनाएं उस लड़की को बताता है। तभी वह लड़की कहती है, अरे मूर्ख, बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा करने वाले ना समझ लड़के, तुझे घर पर रह के पढ़ना लिखना चाहिए था, परंतु तू कहाँ ना जाने यहाँ मूर्ख नगरी में आ फंसा। तभी पोपटलाल बोलता है, मैं तो अपने पापा के लिए सोने के सिक्के हासिल करना चाहता था। तभी लड़की बोलती है, तेरे सोने के सिक्के बिल्ले और लोमड़ी ने मिलकर चुरा लिए हैं। वे तालाब के पास से भागकर जा रहे थे। वे थोड़ी देर पानी पीने के लिए रुके थे तो मैंने उन्हें डींगे हाँकते सुना। वह कह रहे थे उन दोनों ने मिलकर तुम्हारे सिक्के ज़मीन में से खोदकर निकाल लिए और तुम्हें पुलिस थाने में फंसाकर रफू चक्कर हो लिए। तभी पोपटलाल कहता है, मैं एक सच्चा और नेक दिल इंसान हूँ। अब मैं मूर्ख नगरी में और नहीं रुकूंगा। अब मैं सीधा अपने घर को चला जाऊंगा। और कहता है, क्या तुम मुझे मेरे सोने के सिक्के वापस दिलवा सकती हो? तभी वह लड़की कहती है, मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी पोपटलाल कहता है, क्या करना होगा? तब वह कहती है, तुम जब अपने घर को जाओगे तो रास्ते में तुम्हें एक कठपुतली थिएटर दिखेगा। तुम ये सोने की चाबी उस कठपुतली थिएटर के मालिक को दे देना और बदले में वह तुम्हें 10 सोने के सिक्के देगा और उन सिक्कों को तुम रख लेना और अपने घर चले जाना। तभी पोपटलाल उस औरत की बात मान लेता है और सोने की चाबी रख लेता है और कठपुतली थिएटर की ओर चल पड़ता है। लेकिन उसे मूर्ख नगरी के बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं होता। पोपट मूर्ख नगरी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है। तभी कोई उसकी ओर तेजी से दौड़ा आ रहा होता है और उससे आकर टकरा जाता है। दोनों बड़े ही जोर से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तभी पोपटलाल कहता है, कहाँ भागे जा रहे हो, मुंह लटकाए जूता जैसे। तभी वह व्यक्ति कहता है, मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। मेरे पीछे मूर्ख नगरी का कातिल नंबर 1 पड़ा हुआ है। उसे मेरी मौत का सौदा सौंपा गया है और उसको यह सौदा कठपुतली थिएटर के मालिक ने सौंपा है। तभी पोपटलाल बोलता है, कठपुतली थिएटर का मालिक भला तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? तभी वह व्यक्ति कहता है, बीती रात कठपुतली थिएटर का मालिक किसी की चाबी के रहस्य में बात कर रहा था और मैं उसे छिपकर सुन रहा था। तभी उसने मुझे सुनते हुए देख लिया और तभी से वह मुझे मारना चाहता है।